क्वेश्चन नंबर 2, cos x प्लस एच। लास्ट टाइम आप लोगों ने एक सीरीज पढ़ी है जिसको हम लोगों ने मैकलॉम सीरीज का नाम दिया था, जो कि एफ ऑफ एक्स पर थे। उसमें कोई नंबर ऐड नहीं कर रहे थे। यहाँ क्या है हमारे पास x प्लस एच। तो ये जहाँ x प्लस एच वाली फॉर्म आ जाए तो आज हम एक और सीरीज पढ़ेंगे, वो है हमारे पास टेलर सीरीज। क्या है जी? टेलर सीरीज। लास्ट टाइम हम लोगों ने मैकलॉम सीरीज पढ़ी है, तो आज हम कौन सी पढ़ेंगे? टेलर सीरीज। ये टेलर सीरीज क्या है? कहता है अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो, यानी जब कोई आपके पास किस शक्ल में फंक्शन हो, एक्स प्लस एच की फॉर्म में, यानी कोई भी फंक्शन है, वो मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमारे पास 5 फंक्शंस हैं कि आपका फंक्शन लोगारिथम हो, अलजेब्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, या ट्रिग्नोमेट्री हो, या आपका क्या हो, इनवर्स फंक्शन, और वो किसकी फॉर्म में हो? एक्स प्लस एच की फॉर्म में, तो देन इन क्वेश्चन को मजीद प्रोसीड करने के लिए हमें जरूरत है किस चीज की? टेलर सीरीज की। तो ये टेलर सीरीज क्या है? ये कहता है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू एच ओवर 1 का फैक्टोरियल, फिर प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स और साथ में एच का स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा? 2 का फैक्टोरियल। देन फिर इसी तरह से आप मजीद थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा? एच की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल। बस सोन ही आप चलाते रहेंगे कि आपके पास लेट आप लिख लेते हैं कि आपके पास n नंबर ऑफ डेरिवेटिव लेना है आप लोगों ने, n-1 इंटू एक्स, और यहाँ भी h की पावर क्या आ जाएगी? n-1, और नीचे भी क्या आ जाएगा? n-1 का फैक्टोरियल। यानी सोन आप लिख सकते हैं f ऑफ n, यानी n नंबर का क्या लेना आप लोगों ने? डेरिवेटिव, और h की पावर कितनी हो जाएगी? n, और नीचे वो किसके इक्वल होगा? n फैक्टोरियल के। तो ये आपकी एक टेलर सीरीज है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में हो x प्लस एच की फॉर्म में, तो देन वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू एच ओवर 1 का फैक्टोरियल, देन फिर प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एच का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, फिर थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एच का क्यूब ओवर क्या आ जाएगा? 3 का फैक्टोरियल। सोन मतलब जितने नंबर आपको जहां तक कहता है आपके n की पावर है, आप वहां तक उसका क्या ले सकते हैं? डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब गिवन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसका पार्ट 1 है, कहता है जी cos इंटू एक्स प्लस एच। यानी गिवन जो फंक्शन है वो cos किस में है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और वो फंक्शन किसके बराबर है? cos के बराबर है। किसके बराबर है? cos। यानी cos इंटू एक्स प्लस एच, वो कहते हैं इक्वल करना है आपने cos एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर cos एक्स ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू साइन एक्स प्लस ऑन। अब ये सवाल पढ़ा क्यों मैंने? कि हमें यहां से इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि गिवन क्वेश्चंस को हमने कहां तक उसका डेरिवेटिव लेना है, गिवन क्वेश्चंस का कहां तक डेरिवेटिव लेना है और कहां तक एच की पावर को ले जाएंगे। तो गिवन फंक्शन का कहां तक डेरिवेटिव लेना है वो आपको एच की पावर बताएगी। कौन बताएगी? जैसे हाँ हमारे पास हाईएस्ट पावर एच की कितनी है? 3 है। इसका मतलब है कि हमारा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव भी होगा वो भी कहां तक जाएगा? 3 तक। अब सबसे पहले जब हम इसको सोल्व करते हैं, इस वक्त ये जो क्वेश्चन है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जो क्वेश्चन है वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 2। ये जो cos x प्लस एच, यानी इसका मतलब है cos में x भी एक नंबर है और h भी एक क्या है? नंबर है। ये 2 नंबरों का सम है। एक x भी एक क्या है? नंबर है, और h भी एक नंबर है। और आपने अब यहाँ पर दोनों नंबर्स को अलग अलग करना है। हम यहाँ इस तरह कर रहे हैं कि लेट किया कि हमारा जो f ऑफ x है वो इक्वल है cos x के। किसके इक्वल है? cos x के। ये हमारा f ऑफ x है वो किसके इक्वल है? cos x के। अब आप इसे लिख सकते हैं कि जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x लेते हैं,
अब कोस का कल डेरिवेटिव बताया था, कोस का क्या डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, यानी कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कोस का क्या डेरिवेटिव है, माइनस। सिंपली फिर आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो साइन का क्या डेरिवेटिव होता है, कोस, यानी माइनस वैसे, और यहाँ कितना आ जाएगा, कोस एक्स। फिर आप जानते हैं थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और कोस का क्या डेरिवेटिव होता है, साइन, कोस का माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है, क्या आ जाएगा, प्लस साइन। तो यहाँ हमारे पास ये कितना आ गया, साइन एक्स। अब मुझे पता है कि एफ ऑफ एक्स कोस एक्स के इक्वल है, और एफ ऑफ डैश एक्स वो माइनस साइन एक्स के, और एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव माइनस कोस, और एफ ऑफ थर्ड डेरिवेटिव कितना है, साइन एक्स। अब हमने यहाँ पर फार्मूला पुट करना है कि हम जानते हैं, वी नो दैट कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ डैश एक्स इंटू क्या है, एच ओवर 1 का फैक्टोरियल प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, एच का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एच का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस सोन, ही हम चलाते रहेंगे। अब आप जानते हैं जो हमारा फंक्शन है एफ वो किसके बराबर है, कोस के बराबर है, तो यहाँ आप पुट कर देंगे कोस एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, आप जानते हैं एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, कोस एक्स के, ये गिवन वैल्यू पुट कर दी कोस एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, आप जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स, और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, बात समझ आ रही है। प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है, माइनस कोस एक्स, आप यहां लिख देंगे माइनस कोस एक्स, एच का स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, प्लस थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, और यहां क्या आ जाएगा, एच का क्यूब ओवर क्या आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। आप इसे लिख सकते हैं कि कोस एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स एच ओवर 1 प्लस माइनस माइनस कोस एक्स एच का स्क्वायर ओवर 2 प्लस साइन एक्स एच का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये हमारे पहला जो पार्ट है क्वेश्चंस का, कहता है जी आप प्रूफ करेंगे जो कोस एक्स प्लस एच है वो इक्वल है किसके, कोस एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर कोस एक्स ओवर 2 का फैक्टोरियल एच का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल साइन एक्स। तो देखें हमारा पहला प्रूफ हो गया कि कोस एक्स प्लस एच इक्वल है किसके, कोस एक्स के, फिर एच साइन एक्स ओवर 1 के, एच स्क्वायर कोस एक्स ओवर 2 के, एच क्यूब साइन एक्स ओवर 3 का फैक्टोरियल। तो एक पार्ट तो क्वेश्चन का सोल्व हो गया, बात समझ आ रही है। अब हमें एक और यहाँ क्वेश्चन करता है एंड एवेल्युएट द कोस 61, कि आपने कोस 61 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब कोस 61 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यूं समझ लें कि कोस 61 फाइंड करना है, तो यहां जो 61 है ना वो इक्वल है, वो इक्वल है x प्लस एच के। फर्ज कर लें जो 61 है वो किसके इक्वल है, x प्लस एच के। अब आप ऑटोमेटिकली 61 को यूं लिख सकते हैं 60 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 60 प्लस 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या है आपके पास, x प्लस एच। यानी इसका मतलब सिंपल सा है कि आपके पास x किसके इक्वल है, 60 डिग्री के, किसके इक्वल है, 60 डिग्री के, और h किसके इक्वल है, 1 डिग्री के। बात समझ आ रही है कि x प्लस एच किसके इक्वल था, 61 के, तो x किसके इक्वल हो गया, 60 डिग्री के, और h किसके इक्वल है, 1 डिग्री के।
अब बच्चे काम यहां करें, cos x है, sin x h है। h कोई एंगल तो नहीं है, h कोई नंबर है, h कोई नंबर है। यहां पे x एक एंगल बन जाएगा, यानी जैसे sin का एंगल x है, cos का एंगल x है, sin का एंगल क्या है, x है। तो h क्या है, h एक नंबर है। अब नंबर कभी डिग्री फॉर्म में नहीं होता, नंबर कभी भी डिग्री फॉर्म में नहीं होता। नंबर जब भी होता है वो रेडियन की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? अब हमें यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, जो h की वैल्यू है वो किसकी फॉर्म में, डिग्री फॉर्म में। तो इस डिग्री को हमने किस में चेंज करना है, रेडियन में। x की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि कोस जो है वो डिग्री पे भी वैल्यू देगा और रेडियन पे भी वैल्यू देगा, क्योंकि कोस की वैल्यू डिग्री में भी मेजर की जा सकती है और रेडियन में भी मेजर की जा सकती है। लेकिन h एक नंबर है और नंबर हमेशा किस सूरत में होता है, रेडियन की सूरत में। यहाँ रेडियन वैल्यू निकालने के लिए जो आपको h की वैल्यू क्या दी गई है, 1 डिग्री, इसको आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसकी फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में। अब किसी को निकालना आता है तो ठीक है, आप जानते हैं कि 1 डिग्री है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई ओवर 180 से। और ये आप जानते हैं 1 मल्टीप्लाई पाई से मुराद होता है 3.14 ओवर क्या आ जाएगा, 180। जब आप 3.14 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0173 रेडियन। बात समझ आ रही है कि एक डिग्री में कितने होते हैं, 0.017 रेडियन। अब मतलब आपके पास x की वैल्यू भी गिवन है और आपके पास h की वैल्यू भी गिवन है। जस्ट आपने क्या करना है, कि गिवन क्वेश्चन के अंदर आप वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब आप देखें, कोस x से मुराद वाला क्या था, 60, s से क्या मुराद था, 1, तो आप यहां लिख देंगे 60 प्लस 1 इज इक्वल टू कोस x की वैल्यू कितनी है, 60, माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, 60, और h की वैल्यू कितनी है, 0.0173 ओवर 1 का फैक्टोरियल, यानी वो किसके इक्वल है, 1 के ही इक्वल है, प्लस माइनस कोस x, कोस की वैल्यू यहाँ 60, यहाँ क्या आ जाएगा 0.0173 और ऊपर क्या आ जाएगा, और 2, प्लस साइन की वैल्यू 60, 0.0173 और ऊपर कितना आ जाएगा 3, और 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6। अब आप इसे लिख सकते हैं cos 61 इज इक्वल टू, cos 60 की वैल्यू बताएं, 0.5 माइनस, अच्छा देखें साइन 60 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.0173 से, क्या करूंगा, साइन 60 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.0173 से। ये हमने साइन 60 को मल्टीप्लाई किया 0.0173 पे, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे इसको 3 पर, 1 पर, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.1498, 0.1498। फिर हम cos 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.173 ये cos 60 को मल्टीप्लाई करें 0.0173 के स्क्वायर से, तो ये आया आंसर हमारा। इसको हम 2 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा आंसर आया जी माइनस 0.00748।
फिर इस तरह साइन 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारा आंसर आ रहा है जी 0.0002415 ये हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.007। अब इन तमाम वैल्यूज को क्या कर लेंगे, अब इनको आप 0.5 माइनस 0.01498 माइनस 0.00748 माइनस 0.0000, तो ये हमारा आंसर आ गया जी। cos 61 हमारे पास इक्वल है 0.4775, तो ये हमारा आंसर आ गया जी cos 61 डिग्री बराबर आ गया 0.477। तो ये दो पार्ट थे क्वेश्चंस के, हमने cos x प्लस h को इक्वल करना था cos x माइनस h sin x माइनस h स्क्वायर cos x ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस h क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल ओवर sin x के। और फिर हमने ये प्रूव भी करना था कि cos 61 की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हमने टेलर सीरीज को यूज करके हम लोगों ने cos x प्लस h को फाइंड किया, फिर हम लोगों ने 61 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने ये 61 को इक्वल रखा किसके, x प्लस h के। तो यहाँ से x की वैल्यू ली और फिर हमने किसकी वैल्यू ली, h की वैल्यू ली। तो याद रखिएगा कि x की वैल्यू हमें डिग्री में चाहिए, h एक हमारा क्या है, नंबर है, तो वो हमें किस सूरत में चाहिए, रेडियन के फॉर्म में। तो डिग्री को रेडियन में देखे तो वो इक्वल होता है 0.0173 के। तो ये गिवन क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने क्या पुट किया है, वैल्यूज पुट किया। तो इस तरह से जो cos 61 है वो इक्वल आ गया किसके, 0.4775 के।